हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इंपॉर्टेंट है। गोपी वाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है जल जीव कुंड, मतलब एक कुंड है जिसमें जो है वो मछलियों को रखा जा रहा है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। यहाँ पे बोल रहा है कि गोपी जो है वो अपने जल जीव कुंड के लिए जो है वो फिश खरीद रही है शॉप से। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडमली। वो क्या कर रहा है, उस टैंक मतलब शॉपकीपर जो वो एक फिश निकाल रहा है रैंडमली फ्रॉम अ टैंक। ठीक है, टैंक से निकाल रहा है कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। और उस में टोटल जो फिश है वो 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। 5 और 8 13 जो है वो फिश है। वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई जो फिश है वो मेल ही फिश होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश इन टैंक दैट इज इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, 5 है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फीमेल फिश इन टैंक। तो कितनी है फीमेल फिश, 8 है। ओके, अब हमें अलग अलग तो बता दिए कि मेल फिश उस टैंक में 5 है एंड फीमेल फिश उसमें कितनी है, 8 है। तो इसका मतलब टोटल फिश इन द टैंक दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13। तो टोटल फिश कितनी आ गई आपकी, 13 फिश आ गई। ओके, अब आपको बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश इज टेकन आउट ऑफ मेल फिश। मतलब निकाली हुई जो फिश है टैंक से वो मेल ही फिश हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक, क्योंकि नीचे जो वो टोटल लिखा जाता है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, यहाँ पे आपकी 5 है और टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक दैट इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश जो है वो आपकी है 5/13। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और 5/13 इसका आंसर है। आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? Okay, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक गेम है, गेम जो है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, कि यहाँ पर एक स्पिनिंग व्हील है जिसको इस एरो को मतलब यह स्पिनिंग व्हील को घुमाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नंबर दिए गए और ये आपको फिगर जो वो गिवन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जब इसको घुमाया जाता है, एकदम से घुमा दिया हमने, तो क्या हुआ कि इस एरो ने एक जो है वो नंबर को क्या करना है, हिट करना है। मतलब वहां पे वो रुक जाएगा, चाहे 1 पे रुके, 2 पे रुके, 8 पे रुके, 7 पे रुके, किसी एक पर रुक सकता है ये। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वो नंबर जो है अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अब कंडीशन हमें क्या बताई गई है कि अगर उसका 8 ही नंबर हिट करे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर वो ओड ही नंबर्स को हिट करे। ठीक है, कि वहां पर ही रुके। अगर सिंपल वे में देखा जाए कि वहां पर ही ये रुके तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और नंबर ग्रेटर देन 2, या फिर उन नंबर पर ये रुके जो 2 से क्या है, बड़े हैं, या फिर नंबर लेस देन 9, या उन्हीं नंबर पर रुके जो 9 से छोटे। ऑब्वियसली 9 से छोटे क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 और है ये 8, तो 8 में से कहीं भी रुक सकता है। तो इस तरीके से हमें
कंडीशंस दी गई हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें नंबर्स गिवन है, ऑब्वियसली यहाँ पे बताया गया कि नंबर्स ये जो है वो गिवन है किसमें, स्पिनिंग व्हील में। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स ऑफ द स्पिनिंग व्हील एरो डेट इज इक्वल्स टू, क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको दिख रहे होंगे, यही जो है वो स्पिनिंग व्हील में जो है वो क्या नंबर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हमें क्या बोला गया कि जब इसको घुमाया जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली जब इसको घुमाया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी नंबर 8 पर रुके, ठीक है, 8 पर रुके, ठीक है, तो वैसे एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अब ध्यान से देखना क्या हुआ कि जब इसको घुमाया गया तो ये बोल रहा है कि ये 8 पर ही रुके। ध्यान से सुनना कि जब इसको घुमाया जा रहा है स्पिनिंग व्हील को और उसका जो एरो है वो कहां पे रुके, 8 पे रुके। तो हमारे लिए देखो घुमा, मान लो फर्स्ट बार इसने 1 पे रुक गया, सेकेंड टाइम 2 पे रुक गया, 3 पे रुक गया या 8 पे रुक गया, हम मानते हैं कि हमें पता नहीं है। परंतु अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब जब इसको घुमाया जा रहा है इसका मतलब हर एक नंबर पे भी रुक सकता है ये, मतलब तब लास्ट में जाकर 8 पे रुके, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखो कभी ना कभी बार इसको 8 में भी रुकना है, चाहे कभी भी रुके हमें नहीं मालूम, पर एक टाइम तो रुकेगा ही रुकेगा 8 पर, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8 पर रोकनी है इसको, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एन ओड नंबर, ठीक है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ओड नंबर क्या है इस स्पिनिंग व्हील में, ओड नंबर्स डेट इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, आपको पता है यहां पर 1 3 5 7 दीज आर ओड नंबर्स, सो इनको हम यहां पे लिख लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7। ओके, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ओड नंबर की, किसकी निकालनी है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो अब ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी तो आपको निकालनी है, मगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने यहां पे लिख देना है, मगर इन्होंने बोला 8 में से उन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो क्या होंगी, ओड होंगी। देखो 1 2 3 4 कितनी है, 1 2 3 4, और इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 12 का, और नंबर ग्रेटर देन 2, कि ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 2 से बड़े हो, मतलब उन पे रुके, फॉर एग्जाम्पल उन नंबर्स पर ही रुके जो 2 से क्या हो, बड़े हो, ठीक है। अब 2 से बड़े होंगे उन्हीं नंबर्स पे रोकना है इसको, मतलब ना तो 1 काउंट करना है ना तो 2 काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी नहीं लिखा हुआ है, ग्रेटर ही लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 2 स्पिनिंग व्हील के अकॉर्डिंगली। देखो क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कि नंबर्स ग्रेटर देन 2। ओके, नंबर ग्रेटर देन 2 निकालनी है आपको। तो मैंने आपको पहले बोला था कि नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या आएगा, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, तो कितनी है, ओब्वियसली 8 है, इनको लिख देते हैं, पर उन्हीं नंबर पर ये रुकना चाहिए, ये जो
तीर जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये एरो उन्हीं जगह पर रुकना चाहिए जो नंबर्स ग्रेटर देन 2 हो और उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन पे रुकना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो हमारा 3/4 जो है इस प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा, क्या होगा, 3/4। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, अ नंबर्स लेस देन 9, ठीक है। उन्हीं नंबर्स को एरो रुकना चाहिए जो कि लेस देन क्या हो, 9 हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स लेस देन 9, ठीक है। अब नंबर लेस देन 9 बोला गया है, मतलब लेस देन 9 8 भी काउंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी नंबर्स लेस देन 9, ओके। देखो फॉर्मूला की इक्वलिटी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 8। अब उन्हीं नंबर्स पे रुकनी चाहिए ये एरो जो नंबर 9 से क्या हो, कम हो। तो सारे के सारे नंबर लिख दिए जो इस अकॉर्डिंग टू स्पिनिंग व्हील है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8। आप किसी भी नंबर पे रोक सकते हैं, 1 पे रुकेगा तब भी वो लेस देन 9 है। सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 9 बोला गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, लेस देन 9 बोला गया तो 9 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऑब्वियसली वैसे भी 9 तो है ही नहीं हमें यहाँ पे, ठीक है, ओके। लेस देन 9 है तो 8 तक जाएगा। 3 4 5 6 7 8, तो इन नंबर्स पे किसी पे रुक सकता है, तब ये सिचुएशन को होल्ड कर जाएगा क्योंकि वो लेस देन 9 है। तो 8/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और बहुत ही डिटेल में समझाया है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ ये क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।